हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग पंचवार्षिक योजना के बारे में देखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, जिससे आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 2017 तक लागू की गई, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ाना था। इन्हें पहले योजना आयोग और बाद में नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। यह योजना स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की नींव थी। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास और पुनर्निर्माण। इसकी अवधि जो थी 1951 से लेकर 1956 तक रहा और इसकी आधार मॉडल जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल था। इसकी प्राथमिकता जो थी कृषि पर थी और इसकी लक्ष्य वृद्धि दर जो था 2.1% था और इसके वास्तविक वृद्धि दर जो था 3.6% था। दूसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरा जो था भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक रहा। यह योजना भारत के तेज औद्योगिकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था और जिसे प्रोफेसर सी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित किया गया था, जो भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देता है। इसका अवधि 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और इसकी मॉडल जो था महालनोबिस मॉडल था। प्राथमिकता इसकी जो थी भारी उद्योग थी और सार्वजनिक क्षेत्र पूंजीगत वस्तुएं थी। सिर्फ आप उद्योग रखेंगे तो ये उद्योग याद रखेंगे तो वो भी हो जाएगा। और इसकी जो लक्ष्य वृद्धि दर जो था 4.5% था और वास्तविक वृद्धि दर जो था 4.27% था। ये लगभग लक्ष्य के बराबर था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो था भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चला। यह योजना भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की उद्देश्य से बनाई गई थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया गया, लेकिन युद्ध और सूखे के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। इसकी अवधि जो थी 1961 से लेकर 1966 तक चला और इसकी लक्ष्य वृद्धि जो दर थी 5.6% था और वास्तविक वृद्धि दर जो था 2.84% था। यह योजना विफल मानी गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो था इसमें हम लोग का 1966 से लेकर 1969 तक यानी 3 साल तक योजना अवकाश रहा। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है क्योंकि भारत सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की थी। इसके पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारण थे। इसकी मुख्य विशेषता थी तीसरी योजना की विफलता, जो 1961 से 1966 तक चला था। वो विफलता के कारण था एक। और दूसरा कारण था भारत चीन युद्ध। 1962 में ही भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध भी हुआ था 1965 में। और 1966 का भीषण सूखा, उसी समय सूखा भी पड़ा था। खाद्य संकट और कृषि उत्पादन को गिरावट आई थी। रुपये का अवमूल्यन भी हुआ था। मुद्रास्फीति और संसाधनों की कमी हुई थी, जिसके कारण 3 साल की अवकाश लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1974 तक चला था। यह योजना आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे गाडगिल फार्मूला के आधार पर तैयार किया गया था और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू किया गया था। इसकी अवधि जो थी 1969 से लेकर 1974 तक। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर जो था 5.7% था और इसकी वास्तविक वृद्धि दर जो था 3.3% था। यह योजना आंशिक रूप से सफल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह 1974 से लेकर 1978 तक चला था। यह योजना इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन। ये क्वेश्चन पूछता है, हरदम से पूछता रहता है कि गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना में
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि जो था आत्मनिर्भरता, इसे डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। इसकी अवधि 1974 से 1979 तक रहा और इसका लक्ष्य वृद्धि दर जो था 4.4% था और वास्तविक वृद्धि दर जो था 4.83% था। यह योजना भी सफल मानी गई। अगला देखते हैं। अगला जो है 1978 से 1980 तक भारत में पंचवर्षीय योजना का अभाव। इस अवधि में कोई नई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई क्योंकि देश राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक निश्चितता और नीतिगत बदलाव से गुजर रहा था। तो ये 2 साल भी अवकाश रहा। अगला देखते हैं भारत की 6वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1980 से लेकर 1985 तक चला था। यह योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी और इसे भारत की आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत माना जाता है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे का विकास। इसकी अवधि 1980 से लेकर 1985 तक रहा। इसका लक्ष्य वृद्धि दर जो था 5.2% था और इसकी वास्तविक वृद्धि दर जो था 5.7%, जो योजना सफल मानी गई। अगला देखते हैं। अगला जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1985 से 1990 तक चला था। यह योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिसमें आधुनिक तकनीकी, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। इसे भारत के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। इसकी अवधि 1985 से 1990 तक रहा था। इसका लक्ष्य वृद्धि 5% था और वास्तविक वृद्धि 6.01% है। यह योजना भी सफल मानी गई थी। अगला देखते हैं। अगला जो है 1990 से 1992 तक, इस अवधि को भारत के योजना इतिहास का दूसरा योजना अवकाश माना जाता है। 1990 से लेकर 1992 तक भी अवकाश रहा। इनका कारण था गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट, जिससे दीर्घकालीन योजना बनाना असंभव बना दिया। सब 92 से लेकर 1997 तक चला था। यह योजना भारत के आर्थिक इतिहास में एक ट्रांजिशन फेज थी, जब देश में केंद्रीकृत योजना से हटकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया गया था। इसका विशेषता जो था पूर्ण रोजगार था, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण था, प्राथमिक शिक्षा, सभी सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि का विकास और विविधीकरण, ऊर्जा परिवहन संचार जैसे बुनियादी ढांचे का शक्तिकरण और मानव संसाधन का विकास। अगला जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1902 तक चला था। यह योजना भारत के लिए एक सामाजिक न्याय आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ने का प्रयास था, जिससे मानव विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसकी मुख्य विशेषता जो था पर्याप्त उत्पादन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, महिला शक्तिकरण और दलित उत्थान, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। यह योजना भारत को तेज और समावेशी और संतुलन विकास की दिशा में ले जाने की प्रयास थी। इसे राजकोषीय अनुशासन, सामाजिक सुधार और आधारभूत ढांचे के विकास। इसकी मुख्य विशेषता जो था जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाना, निर्धरता का अनुपात, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि दर, साक्षरता दर, वन क्षेत्र, सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, मुख्य नदियों का सफाई और जल स्रोतों का संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। अगला 2012 तक चला था। इस योजना का मूल मंत्र था तेज और समावेशी विकास, यानी आर्थिक प्रगति के साथ साथ समाज के हर वर्ग के उसका लाभ मिले। यह योजना मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अगला देखते हैं। अगला जो है
12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना को 2012 से 2017 तक चलाना था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसकी बाद में नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली। इसका मूल मंत्र था तेज, समावेशी और सतत विकास। चलिए, ये आपका 12वां खत्म हो गया, 12वां पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, हम नेक्स्ट क्लास में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।